दोस्तों, कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटिशर्स के पास है और ये हम सभी जानते भी हैं और इंडिया बार बार क्लेम भी करता है कि ब्रिटिशर्स इस कोहिनूर हीरे को इंडिया को लौटा दे। पर क्या केवल इंडिया ही है जो कोहिनूर हीरा पर अपना क्लेम करता है या और भी देश हैं? और यार, आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल बीत चुके हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोहिनूर हीरा को वापस लाने के लिए क्या क्या कदम लिए हैं? और अगेन, जब सबको पता है कि कोहिनूर हीरा इंडिया का है तो ब्रिटिशर्स इसे लौटा क्यों नहीं देते? और सरप्राइजिंगली एक क्वेश्चन और है कि क्या हो अगर ब्रिटिशर्स कोहिनूर हीरे को इंडिया को लौटा दे तो इंडिया में इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो इससे पहले मैंने कोहिनूर हीरे पर एक वीडियो और भी बनाई थी, जिसमें मैंने कोहिनूर हीरे के ओरिजिन से लेकर कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के पास कैसे पहुंचा, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया था। और उसी वीडियो में मैंने ये भी बातें शेयर की थी कि इस वीडियो के रिस्पॉन्स को लेकर ये जितने भी सवाल अभी जो आपको दिख रहे हैं, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पेश है ये सारे सवालों के इस वीडियो में जवाब। तो देखो, सबसे पहला सवाल है कि क्या कोहिनूर हीरे पर केवल इंडिया ही क्लेम करता है या और भी अदर देश है? और इसको समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो को देखना होगा कि कोहिनूर हीरा जब आंध्र प्रदेश से निकला था तो वो काकातिया डायनेस्टी से होते हुए वो अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा था। उसके बाद उसको हुमायूं लेके पर्सिया चला जाता है, जो कि ईरान है। उसके बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान में भी बहुत सालों तक रहता है। उसके बाद वो हीरा सिख एम्पायर के पास चला जाता है, जिसका की कैपिटल आपका लाहौर होता है। और उसके बाद फाइनली ये ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करो कि एक है आपका इंडिया, एक है आपका ईरान, एक है आपका अफगानिस्तान, और एक जो न्यूली क्रिएटेड है 1947 में, तो जो हमारा पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है, वो भी क्लेम करता है कि यार ये जो कोहिनूर हीरा है ना, ये हमारा है, तो ब्रिटिशर्स को इसे वहां में देना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को। मतलब ये लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि इंडिया क्लेम करता है तो चलता है, यार पाकिस्तान तुम तो 1947 में बने हो और तुम क्लेम कर रहे हो। अब दूसरा सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? तो देखो, जो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो अपनी तो कोई खास हैसियत ऐसी थी नहीं कि हम ब्रिटिशर से वो क्लेम करें कि कोहिनूर हीरा में वापस कर दो और ज़्यादा प्रेशर दे सके। ऐसा तो अपना हैसियत था नहीं। उसमें तो हम अपने ही इंटरनल कितने सारे मैटर से उससे जूझ रहे थे। तो पहली बार जो सबसे बड़ा जो एक कोशिश किया जाता है, जितनी भी लूटी हुई चीज़ें जो इंडिया से लूट कर ब्रिटिशर्स ले गए थे, तो पहला स्टेप जो लिया जाता है वो 1972 में लिया जाता है, जब पहली बार पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मा या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाता है कि जितने भी लूटे हुए आइटम है ना, जो लूट कर इंडिया से विदेशों में चले गए हैं, तो उसको वापस लाना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से जो सामान इलीगली यहाँ से लूट के ले जाया गया है ना, एएसआई सिर्फ उसी सामान को वापस लाने की कोशिश करेगी। और ये बात प्रूफ हुआ था साल 2016 में, जब कोहिनूर हीरे से रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस समय कहना था कि जो 1972 का जो एक्ट पास हुआ है ना, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो इलीगल सामान यहाँ से लूट के ले जाया गया है, सिर्फ उसी को इंडियन गवर्नमेंट वापस लाने की कोशिश करेगी। और जो कोहिनूर हीरा है उसको एज ए गिफ्ट ब्रिटिशर्स को सौंपा गया था ट्रीटी ऑफ लाहौर के कारण, तो वो इलीगली यहाँ से लूट के ले जाया नहीं गया है, तो इसलिए हम कोहिनूर हीरा को वापस नहीं ला सकते। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें यही स्टांस था, लेकिन बाद में इसको लेकर जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ा। बहुत सारे स्पोक्समैन ये कहने लगे कि यार ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कुछ नहीं कहना है, अभी भी ये मुद्दा चल ही रहा है। लेकिन यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हो कि कोहिनूर हीरा इंडिया में कब तक आएगा। अब तीसरा सवाल ये है कि यार ब्रिटिशर्स कोहिनूर हीरा को इंडिया को लौटा क्यों नहीं देते? ब्रिटिशर्स को नहीं पता है कि कोहिनूर हीरा को वो लूट कर ले गए थे? जब ब्रिटिशर्स से ये सवाल पूछा जाता है तो ब्रिटिशर्स का साफ कहना होता है कि यार देखो, 1849 में जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था और जब ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, तो वहां पर जो महाराजा दुलीप सिंह थे ना सिख एम्पायर के, तो उन्होंने लीगली कोहिनूर हीरा को ब्रिटिशर्स को सौंपा था। वो सारा इंसिडेंट ट्रीटी ऑफ लाहौर के मद्देनजर हुआ था, और चूंकि ये लीगल ट्रांसफर है तो हम कोहिनूर हीरे को इंडिया को वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी शशि थरूर, जिनको आप जानते ही होंगे, जो अपने इंग्लिश डिक्शनरी और इंग्लिश वर्ड को लेकर बहुत ही पॉपुलर है, तो उनका एक स्टेटमेंट है, यार अगर आप मेरे माथे पर गन रख दोगे ना और मुझसे मेरा वॉलेट मांगोगे तो मैं अपना वॉलेट आपको दे दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना वॉलेट आपको स्वेच्छा से दिया है। अगर आपने जिस दिन मेरे माथे से गन हटाया तो मैं अपना वॉलेट जरूर मांगूंगा। और यही हुआ था 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर में। महाराजा दुलीप सिंह उस पोजीशन में नहीं थे उस समय कि वो ब्रिटिशर से कोई बार्गेनिंग कर सकते थे। अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हो सरप्राइजिंगली अगर ब्रिटिशर्स कोहिनूर हीरे को इंडिया को लौटा देते हैं तो कोहिनूर हीरे से लेकर इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? तो देखो, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्लेम आ जाएगा। जैसे कि एक क्लेम ये है कि चूंकि ये जो कोहिनूर हीरा है ये आंध्र प्रदेश के वारंगल डायनेस्टी आपका काकातिया डायनेस्टी से निकला था, और पहली बार ये जो कोहिनूर हीरा था वो वारंगल के भद्रकाली मंदिर में उनके मूर्ति में, मतलब भद्रकाली माता की मूर्ति में लगाया गया था। तो वो मंदिर इस पे क्लेम कर सकता है कि ये हीरा मेरा है।
फिर जो आपका महाराजा रणजीत सिंह है, तो उन्होंने अंतिम समय में ये गेस्चर अपना एक हामी भरी थी कि ये जो कोहिनूर हीरा है ना, ये जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी है वहाँ चले जाना चाहिए। हालांकि वो वहाँ नहीं गया था, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी थी। तो जगन्नाथ टेम्पल भी क्लेम कर सकता है कि कोहिनूर हीरा उसका होना चाहिए। उसके बाद जो सिख एम्पायर है, जो आज उसका जिसका कैपिटल लाहौर हुआ करता था, तो अब तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो एक तरफ से वहाँ से भी कुछ ना कुछ कहीं से क्लेम आ ही जाएगा। तो ये इस तरह को लेकर मतलब फाइट है थोड़ा सा, ये वाला आपका मुगल एम्पायर को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी भी ये इसको लेकर बहुत दिनों तक रखा था कोहिनूर हीरे को। इवन जो तुम्हारा आपका मतलब कि कहते हैं मुगल एम्पायर था, तो उसने भी कोहिनूर हीरे को बहुत दिनों तक रखा था। तो इस तरह का छिटपुट क्लेम रहेगा। लेकिन ऑल ओवर अगर कोहिनूर हीरा इंडिया में आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट इसका फाइनल यही करेगी कि इसको म्यूजियम में रख देगी। और इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती है तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग डील करे। तो ये कोई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंस बताया जाता है, डिस्प्यूट बताया जाता है, जो मैंने आपको जैसा मैं रिसर्च करके आया था वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये सारे कुछ सवाल थे जो कोहिनूर हीरे से रिलेटेड थे, जिसको मैंने पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि इस जितने भी आंसर है, तो ये मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूँगा। तो आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको मिले कि नहीं। बाकी अगले वीडियो तक वेट करो, मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।